डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड कन्फिगरेशन। यहाँ पर हम सरूपण तथा विन्यास में अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। यह बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टीरियो केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है दोनों के अंतर के बारे में। तो हम दोनों को अंतर 2 पॉइंटों में समझाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कन्फर्मेशन, सरूपण। कन्फर्मेशन में कार्बन कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के परिणाम स्वरूप एक अणु कई व्यवस्थाओं को प्राप्त करता है। ये विभिन्न व्यवस्थाएं सरूपण या कन्फर्मेशन कहलाती है। विभिन्न सरूपणों की ऊर्जा में इतना कम अंतर होता है कि सामान्य परिस्थितियों में ये एक दूसरे में तीव्रता से परिवर्तित होते रहते हैं और इन्हें पृथक करना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए हम एथेन में देखते हैं कि एथेन में मुख्यतः 2 कन्फर्मेशन संरचनाएं बनती है। ग्रसित इक्लिप्स कन्फर्मेशन, जिसमें एक कार्बन के 3 हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं की सीध में होते हैं, और दूसरी है अंतरित कन्फर्मेशन, जिसमें एक कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य में वाली स्थिति में स्थित है। ऐसे सरूपणों में दोनों कार्बन परमाणुओं के हाइड्रोजन के मध्य ग्रसित सरूपण की तुलना में अधिक दूरी होती है। अतः अंतरित सरूपण की ऊर्जा ग्रसित सरूपण की तुलना में कम होती है। यद्यपि ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है और एथेन के लिए यह ऊर्जा 3 किलो कैलोरी प्रति मोल है, जो कि सामान्य ताप पर एक दूसरे में अंतर परिवर्तन के लिए बहुत कम है। अतः आसानी से दोनों एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो जाते हैं और हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया अंतरित और यहाँ पर ग्रसित। अंतरित के लिए अपन ने देखा ही है, जिसमें एक कार्बन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के 2 हाइड्रोजन परमाणु के सीध में ये रहता है, और ग्रसित में जिसमें एक कार्बन के 3 हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं की सीध में रहते हैं। यह कहलाते हैं कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन में एक तो है कि इनके एकल बंध के कारण फ्री रोटेशन होता है। फ्री रोटेशन में वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है, और एक दूसरे से परिवर्तित होने के कारण इनमें ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए इनको अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरा है कन्फिगरेशन, विपरीत विन्यास। अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की उस आकाशीय व्यवस्था को कहते हैं जो सामान्य स्थिति में स्थिर रहती है और उसके दूसरे विन्यास में परिवर्तन किसी बंध के टूटने या नए बंध के बनने से ही संभव है। उदाहरण के लिए ग्लिसरैल्डिहाइड के 2 विन्यास संभव है, D और L। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये D है और यहाँ पर ये L है। D, इन दोनों संरचनाओं में H और OH की स्थिति विपरीत है। पहली संरचना जिसमें OH दाहिने हाथ की ओर है, D विन्यास कहलाता है। ये पहली संरचना है, OH दाहिने हाथ की ओर है, इसको हम D विन्यास कहते हैं। जबकि दूसरी संरचना जो L विन्यास है, OH बाएं हाथ की ओर है, इसको L विन्यास कहते हैं। दोनों एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए C और H व COH दोनों बंधों को टूटकर विपरीत स्थिति में जाना होगा। चूंकि सामान्य स्थिति में यह संभव नहीं है, अतः दोनों समवायियों को पृथक किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि कन्फर्मेशन में एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण से कई व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं। यह व्यवस्थाएं एक रूप से दूसरे रूप में बहुत तेजी के साथ में परिवर्तित होती है। ऊर्जाओं का बहुत कम अंतर होता है, इसलिए इनको एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं है। जबकि कन्फिगरेशन में
सामान्य स्थिति में स्थिर व्यवस्था होती है OH और H की स्थिति, यदि OH दाहिनी ओर है तो D विन्यास कहता है और OH बाईं ओर है तो L विन्यास कहलाता है। दोनों एक दूसरे में अंतर परिवर्तित सामान्य परिस्थितियों में हम कर नहीं सकते। यह D और L विन्यास कहलाता है। यही कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन का अंतर है। धन्यवाद।